नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी 2023 का जो आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का शिफ्ट सेकंड के अंदर यहाँ पर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। आपके सबसे पहले क्वेश्चन आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ पर 2a+b/a+4b की आपको वैल्यू बन दे रखी है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a+ का b बराबर क्या आ जाएगा, आप लोग a+ का 4b आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी, a/b की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग यहाँ पर 3/1 बचेगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप जो है यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसके अंदर ए की वैल्यू यहाँ पर आप 3 पुट कर दो, बी की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 3 + 1 का 1 यानी कि 4, 3 - का 1 यानी कि 2, यानी कि 4 में 2 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 2 आएगी। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, एक बल्लेबाज जो है वो अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए और उसके जो औसत रन है वो 5 रन बढ़ जाते हैं। 13वीं पारी के बाद में औसत रन उसने कितने याद बनाए वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो कुछ नहीं करना। देखो आपसे आप बोला जा रहा है कि 13वीं पारी में उसने यहाँ पर 85 रन बनाए और यहाँ पर औसत रन जो है उसके 5 बढ़ गए। ठीक है, तो 13 पारी से पहले उसने कितनी पारी खेली होगी, आप बोलोगे 12 पारी खेली होगी और सभी में 5-5 रन बढ़े, यानी कि टोटल कितने रन बढ़े, आप बोलोगे यहाँ पर 12×5 = 60 बढ़े। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 13वीं पारी में कितने रन बनाए, आप लोग 85 बनाए, तो 85 - का 60 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 25 आएगी। ये इसका क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। नहीं तो अगर आप एक्स वाई लगाने लगे तो दोस्तों आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरी मानो तो आप इसी मेथड से अपनाना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, 18 श्रमिक जो है एक सड़क को 15 घंटे बना सकता है, उसी सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए कितने श्रमिक चाहिए होंगे। देखो 18 श्रमिक जो है वो 15 घंटे बना सकते हैं, तो 9 श्रमिक जो है मैं मानता हूँ कि वो एक्स घंटे बनाएंगे। काटो के 9 दूनी 18 होता है, 15 दूनी 30 होता है, यानी कि इस यहाँ पर सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग 30 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपसे अब बोला जा रहा है कि और कितने श्रमिक चाहिए होंगे, यानी कि हमारे पास 18 श्रमिक तो पहले उपलब्ध है, 30 श्रमिक टोटल चाहिए, तो हमें कितने एक्स्ट्रा चाहिए, आप लोग 30 - का 18 यानी कि 12 श्रमिक और चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा ना वो करेक्ट होगा, ना कि आपका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगला, 2700 मीटर का एक वृत्ताकार दौड़ है जिसमें पी और क्यू जो है वो बिंदु ए से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 23 किलोमीटर पर आवर और 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो वे कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। देखो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, मान लो कि आपका एक सर्कुलर ट्रैक ये वाला है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ए जो है वो यहाँ से भागना चालू करता है और बी जो है वो इधर से भागना चालू करता है। ठीक है, पी और क्यू बिंदु ए से विपरीत दिशा में दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो भागने वाले जो बंदे हैं उनका नाम पी और क्यू है। ठीक है, मतलब विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, इन शॉर्ट आपकी बात ये है। ठीक है, अब ये आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, आप लोग विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो जुड़ जाएगी आपस में। तो 49 + 23 कितना होता है, आप लोग 72 होता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये किसके अंदर है, आप लोग के किलोमीटर पर आवर के अंदर है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो सेकंड के अंदर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, आप लोग 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि 88 टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बराबर में कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 2700 मीटर आएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20, 20 से इसको काटोगे एक दूसरे 1 0 कट जाएगा, इसको काटोगे तो 2 एकम 2 होता है। और यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 35 बार कटेगा, यानी कि 135 सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट लगा है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कंसेप्ट लगा आपका रिलेटिव स्पीड का। अगर आपने यहाँ पर पूरा मैथ का सिलेबस कर रखा है तो आप इन क्वेश्चंस को विदिन सेकंड उड़ा पाओगे, आपको इसके अंदर कोई हार्डनेस नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है, थोड़े थोड़े आपको नए कंसेप्ट पता चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला, 2 वर्ष में 22,500 रुपये का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो। जब आपको अलग अलग ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई हो तो आपको यहाँ पर पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि 22,500 आपका मूलधन है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहले साल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 105/100 मिलेगा पहले साल ब्याज, आप लोग बिल्कुल सही बात है। दूसरे साल जो है वो 8% यानी कि 108/100 मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आप लोग ब्याज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कर देंगे आपके, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 25 से काट सकते हो, ये 4 बार कटेगा, यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यूनिट डिजिट से हम इन क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे क्योंकि सबका यूनिट डिजिट सेम है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करो यहाँ पर, आप जो भाग का हिसाब से देख लो, जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की, 9 का मल्टीपल है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बात करें तो 3 और 1 4, 4 और 6 कितने होते हैं, यहाँ पर आप लोग 10 होते हैं, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। बात करिए दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है, सॉरी तीसरा ऑप्शन के 3 2 5, 5 और 5 10 और 11, ये भी यहाँ पर 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करें चौथी ऑप्शन की, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता। बच गया पहला ऑप्शन, यही आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला, तो पहले वो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा 150 मीटर की दूरी पर देखा जाता है। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो चाल है वो क्रमशः 11 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की दी हुई है आपको यहाँ पर। तो आपसे बोला जा रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है,
तो थोड़ा समझने का ट्राई करना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, जो पुलिस वाला है वो दौड़ रहा है 12 की स्पीड से, जो चोर है, थीफ जो है वो 11 की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो किसकी ज़्यादा है? आप लोगों के पुलिसकर्मी की दूरी, यानी कि पुलिसकर्मी की ज़्यादा है। आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब चोर 11 किलोमीटर दौड़ेगा ना, तो पुलिसकर्मी वाला यहाँ पर 12 किलोमीटर दौड़ेगा। और आपसे अब बोला जा रहा है कि जब पुलिसकर्मी चोर को देखता है तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? आप लोगों की 150 मीटर की होती है। यानी कि अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ना चाहता है तो उसको यहाँ पर ये 150 मीटर की दूरी भी कवर करनी पड़ेगी, प्लस उसके बाद में इसके थोड़ा सा आगे भी आना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कर पाएगा, इस बंदे को यानी कि इस चोर को पकड़ पाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो इस 150 मीटर की दूरी को सबसे पहले कवर करेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो अगर 1 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर जो है, 1 ओवर में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, मतलब कि 60 मिनट में 1000 मीटर ज़्यादा चल रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर 60 मिनट में 1000 मीटर ज़्यादा चल रहा है तो 6 मिनट में वो कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगा? आप लोग यहाँ पर इसमें 10 का भाग दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 6 मिनट में वो 100 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। पुलिस यहाँ पर चोर से ज़्यादा, आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जो स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी? आप लोगों की 150 थी। चोर और पुलिस, यानी कि जो पुलिस वाला है उसने यहाँ पर 100 मीटर की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कर ली। यानी कितनी डिस्टेंस बची होगी इनके बीच में? आप लोग की 50 मीटर की डिस्टेंस बची होगी। ये 50 मीटर जो है वही आपका आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट। ठीक है, अगला, अगर आपको समझ में बैठा तो आप वापस इसको रिवाइंड करके देखो इस वीडियो को, आपको समझ बैठ जाएगा। ठीक है, अगला, अगला 15 परीक्षा फलों का औसत जो है वो 60 है। यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है, अंतिम 6 का इतना है, तो 9वें परीक्षा फल का अंक ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं करना, 15 परीक्षा फलों का औसत यहाँ पर 60 है, यानी कि टोटल कितना आना चाहिए आप लोग को? 15 × 60। ठीक है, सभी परीक्षा फलों का जो औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? आप लोग को 900 आ जाएगा। प्रथम 8 परीक्षा फलों का जो औसत है वो 58 है। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। प्रथम 8 का इतना है तो टोटल कितना आएंगे आप लोग के? 8 + 8 × 58। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 8 × 58 कितना हो जाएगा? आप लोग 8 × 64। ठीक है, उसके बाद में 6 से लगी, 8 × 40 = 46। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, इतना आना चाहिए। अंतिम 6 का कितना दे रखा है? 62 दे रखा है, तो टोटल कितना आएगा आप लोग के? 62 × 6 यानी कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, हाथ से लगी एक, उसके बाद में 6 करना कि 36 1 37 यानी कि 372 आ गया। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि टोटल जो आपकी 14 परीक्षा फल थे उनका यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने आ गए आप लोग के? 464 प्लस का 372 यानी कितना आ जाएगा आप लोग के? 4 2 6 7 और 6 13। उसके अंदर कितना बचेगा? 8 876 आ गया, 836 आ गया। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। टोटल कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। 836 आपका टोटल अब तक आ चुका है, तो 90 परीक्षा फल का औसत कितना आएगा आप लोग यहाँ पर? 900 माइनस का 836 यानी कितना आ जाएगा आप लोग के? 64 आ जाएगा। तो 64 जो होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला, रवि ने 2 बाइक जो है वो 42,188 में प्रत्येक को बेचा है। एक बाइक पर उसने 22% का लाभ कमाया, दूसरी बाइक पर 20% का हानि हुई, तो टोटल मिलाकर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि परसेंट हुआ? कुछ नहीं करना, जब आपका सेम यहाँ पर क्या हो, कॉस्ट प्राइस हो, तो उस पर अगर सेम यहाँ पर प्रॉफिट और सेम आपको यहाँ पर लॉस हो रहा हो ना, तो इन दोनों को इंटू कर दो, भट्टी में 100 का भाग दे दो। तो 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, 400 बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, माइनस आपको लगाना है, यानी कि कितने का लॉस है? आप लोग के 4% का उसको लॉस हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, अगला, एक बेलन के वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई जो है वो आधी कर दी जाती है? यानी कि आपको बताना है कि उसके अंदर कितना चेंजेस होगा। जो आपके रेडियस है वो कितनी कर दी है आपने? दुगनी कर दी है, 2r कर दी है। पहले अगर मतलब कैपिटल आर मान लो, अब नई जो रेडियस है उसको कैपिटल आर मान लो, पुरानी जो रेडियस थी वो यहाँ पर 2r थी। उसकी ऊंचाई आधी कर दी, ऊंचाई आधी कर दी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नई को कैपिटल एस मान लो। वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग? बेलन का हम बोलेंगे, बेलन का वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल होता है 2πr/h। पहले 2πr/h था, अब कितना हो जाएगा आप लोग के? 2/2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की वैल्यू कितनी है आप लोग के? 2r है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है? h/2 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 2 से 2 कर जाएगा, यानी कि कितना आपका नया वक्र परिस्थिति क्षेत्रफल बन गया आप लोग के? 2πr/h ही रह गया, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। एक बेलन है, एक व्यापारी जो है वो अपने माल की लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 30% छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। मान लो कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था, अभी जो है वो 50% अधिक अंकित करने के बाद में 150 कर दिया है। 30% की छूट दे रहा है, यानी कि 150 का माल कितने बेच रहा है? उसके 70% की वैल्यू के अंदर बेच रहा है। सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 15 से 105 होता है। ठीक है, देखिए 100 का जो माल है वो 105 पे बिक रहा है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 5% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला, ऋषभ ने 252 में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदे और उन्हें 200 रुपये में 5 टी शर्ट के दाम पर बेच दिया, तो उसका लाभ यानी परसेंट बताना है। देखो 252 की 3 टी शर्ट खरीदी, तो एक टी शर्ट कितनी खरीदी उसने? आप लोग यहाँ पर 8 3 24 होता है, 3 चौक 12, यानी कि 84 रुपये की एक टी शर्ट खरीदी है, और उसने यहाँ पर 200 रुपये में 5 शर्ट के दाम पर बेचा है। तो 200 रुपये में अगर वो 5 शर्ट बेच रहा है, तो एक शर्ट कितने बिक रही है उसके? आप लोग 40 रुपये बेच रही है, यानी कि कितने रुपये का उसका लॉस है? आप लोग 44 रुपये का लॉस है। कितने पर? आप लोग 84 रुपये पर, इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है।
84 का आधा कितना होता है आप बोलोगे 42 होता है, यानी कि 50% से हल्का सा ज़्यादा आएगा यहाँ पर, और इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हैं। यहाँ पर 4 से काटोगे 11 बार कटेगा, ये 21 बार कटेगा। 21 से अगर आप यहाँ पर 100 के अंदर भाग दोगे तो 21 चौके 84 होते हैं, ठीक है। 16 बचेगा तो 21 सत्ते कितने होता है आप लोग 147 होते हैं, ठीक है। तो 4.7 का अप्रोक्स आएगा, इसको इंटू करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 52.4% आनी आ जाएगी। तो ये आंसर है, ठीक है। वैसे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। अगला 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। 4800 है, ठीक है, उसका 25% इतना होगा, इसका जो है 15% इतना होगा, और इसका 10% यानी कि इतना होगा। सॉल्व करेंगे 20 20 10 10 खत्म। अब देखो काटेंगे हम इसको, तो 25 काटेंगे, 25 चौके 100 होते हैं। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा, 4 कम 4 4 दूनी 8 12 बार कट गया। यहाँ पर बट्टे में क्या लिखा हुआ है आप बोलोगे 10 लिखा हुआ है। 5 से काटूंगा 3 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। इसको काटेंगे 6 बार कटेगा। 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 होगा। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा समझने का ट्राई करना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 30% पुरुष जो है वो 25 वर्ष से अधिक आयु के है, ठीक है। 30% जो पुरुष है वो 25 वर्ष से अधिक आयु के है, और 80% पुरुष जो है वो 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। मान लो कि 100 व्यक्ति है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसमें से 30% पुरुष यानी कि 30 जो पुरुष है उनकी आयु कितनी है आप बोलोगे 25 वर्ष से अधिक है, यानी कि 25 प्लस है। आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 80% पुरुष, ठीक है, 100 का 80% यानी कि 80 पुरुष ऐसे हैं जिनकी जो आयु है वो 50 वर्ष से क्या है, अधिक है, यानी कि 50 प्लस है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ये 30 पुरुष जिनकी आयु 25 प्लस है वो इस 50 प्लस वाली एज के अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आप लोग बिल्कुल आ जाएंगे। यानी कि 30 पुरुष किसके अंदर इंक्लूड है, आप लोग इन 80 के अंदर इंक्लूड है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि इनका सिस्टम अब हो गया यहाँ पर खत्म। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आगे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि सभी पुरुषों में से 20% पुरुष जो है वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। 80 तो यहाँ पर ये मेंबर आ गए, और 20% जो पुरुष है वो फुटबॉल खेलता है। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% जो पुरुष है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। देखो 50 वर्ष से कम कितने आदमी आप लोग 80 है। 50 वर्ष से अधिक कितने होंगे आप लोग 20 होंगे। 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष, 50 वर्ष से अधिक आयु के टोटल कितने व्यक्ति है आप लोग के 20 है। 20 का 20% कितना होगा आप लोग के 4। ये 4 व्यक्ति जो है वो कौन खेलता है आप लोग फुटबॉल खेलता है। और आपसे आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि सभी पुरुषों में से, सभी पुरुष तो ये चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, है तो पुरुष ही। सभी पुरुष कितने थे 100 थे, उनमें से 20% यानी कि कितने पुरुष हुए आप लोग 20 पुरुष हुए। इन 20 पुरुषों में से 4 जो पुरुष है वो कौन है, ऐसे व्यक्ति है जिनकी आयु 50 प्लस है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि तो कितने फुटबॉल खिलाड़ी जो है 50 वर्ष से कम या उसके बराबर की आयु के, मतलब कि देखो 4 पुरुष ऐसे हैं 20 में से जिनकी आयु 50 प्लस है। तो ऐसे कितने व्यक्ति बचे जिनकी आयु 50 से नीचे, आप लोग को 16 व्यक्ति बचे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इस 16 का परसेंटेज ये पूछा जा रहा है मेरे भाई आपसे कि 16 जो है ना ये 20 का कितना परसेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसको काटोगे तो 5 बार घटेगा, तो 16 पंजे 80, यानी कि 80% यहाँ पर पुरुष ऐसे हैं जिनकी आयु जो है 50 वर्ष से कम है, और वो यहाँ पर फुटबॉल खेलना पसंद करता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका 4 होगा ना वो बिल्कुल सटीक इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। ए और बी मिलकर जो है किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, या अकेला उस काम को 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी जो है वो 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए और बी मिलकर जो है वो किसी काम को यहाँ पर 26 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले किसी काम को 52 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क 52 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी आप लोगों की 1 रही होगी। लेकिन आपसे आप बार बोला जा रहा है कि बी जो है वो अपनी आधी क्षमता से काम करता है, यानी कि बी 1 से काम ना करके 1/2 से करता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो अब जो टोटल वर्क किया जाएगा 1/2 प्लस 1 की एफिशिएंसी से काम किया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा आप लोग 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। 3/2 की एफिशिएंसी से हमें कितना काम करना है 52 काम करना है। कितना टाइम लगेगा आप लोग 52/3/2। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बट्टे में 2 जो है वो ऊपर जाएगा तो 52 इंटू 2 104 आएगा। बट्टे में कितना आएगा 3 आएगा, तो 104/3 करेक्ट होगा। अगला, एक कार खरीदने के लिए 2 वर्ष बाद 8 लाख रुपए की राशि आवश्यकता होती है। एक बैंक में जमा की गई राशि पर 8% वार्षिक ब्याज मिलता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक में वर्तमान में लगभग कितनी राशि जमा होना चाहिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना है, ठीक है। यानी कि हमें 2 वर्ष बाद कितना रुपए चाहिए 8 लाख रुपए चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 8 लाख रुपए हमें टोटल अमाउंट चाहिए, ठीक है। कितनी जीरो हो गए 3 3 6, ठीक है हो गया। उसके बाद में 8% वार्षिक ब्याज दर आप लोग बिल्कुल सही बात है। 8% यानी कि 108/100 लगेगी 2 साल में। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 108/100 लगेगी, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि 100 रुपये की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ कट रहा है कि आप लोग के 4 से कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 4 दूनी की 8, 1 2
3 4 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा, सॉरी 27 बार कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे, ये 27 बार कटेगा, यहाँ पर 4 जगह वापस काट सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब और कर सकता है कि आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकता, अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमें 50, ठीक है। मैं 2 डिजिट उठा रहा हूँ, बस केवल 3 उठा रहा हूँ, बाकी घात लगा रहा हूँ यहाँ पर 2 और 2 4, यानी कि कितना आ जाएगा आप लोग 4 और 2 6, यानी कि 10 का 6 यहाँ पर ऊपर चलेगा, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 29, 729 होता है। भाग दूंगा, ये कितनी बार जाएगा आप लोग 6 बार, तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। 6 बार जाने के बाद में मैं एक डिजिट और पता लगाऊंगा, जिससे मेरा मेरा जो आंसर है वो मेरे को सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 6 से स्टार्टिंग वाले 2 ऑप्शन है, या तो 4 बार जाएगा या फिर 8 बार जाएगा। 729 से अगर मैं यहाँ पर 6 बार इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे 9 की 54, 5 बार आएगा। उसके अंदर कितना बचेगा आप लोग 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने होता है 17, एक आस लगेगी 6 कम 6 सत्ती 42 43, 5000 में से अगर मैं यहाँ पर कितना घटाऊंगा, 4374 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी 6 बचेगा, उसके अंदर में 2 बचेगा, उसके अंदर में यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, 626 बन गया नया नंबर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, भाग पूरा जाएगा नहीं, एक जीरो लूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 6260 नया नंबर बनेगा। 729 से कितना कम है आप लोग बहुत, यानी कि 8 बार तो जाएगा जाएगा, 4 बार से तो ज़्यादा ही आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा आप लोग 6,85,871 रुपये अप्रॉक्स होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। अगला 6 और 110 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कितना है वो आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, आप जो ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा लो। 110 यानी कि 11 छुपा दिख रहा है, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन 4 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं है। बात करें पहले ऑप्शन की, दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 6 और यहाँ पर दिख रहा है 6 और 110, ठीक है। अब 6 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है आप लोग 2 और 3 छुपा दिख रहा है, जो भी आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन दूसरा आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर तीसरा और पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों हो सकता है, लेकिन जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, छोटे वाले नंबर को देते हैं, ना कि उसके मल्टीपल को। यहाँ पर इसका ये क्या है दुगुना है, तो इस वाले आंसर को हम यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला निम्नलिखित की वैल्यू याद करनी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट पर चलता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 5 × 2, ऑफ वाला होगा ना वो यहाँ पर भाग से भी पहले सॉल्व किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 5 × 2 10, 10 में से 18 में से 10 कटाऊंगा कितना बचेगा आप लोग 8 बचेगा, 8 × 2 कितना होता है 16 होता है, 16 यहाँ पर आ गया आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, और इंटू यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। 4 6 ऑफ 4 यानी कि कितना होगा 24, 36/24 आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ रहा है 5 × 2 यानी कि 10, 50/10, और यहाँ पर कितना दे रखा है 77 माइनस दे रखा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखो 4 से काटेंगे, 4 से 24 होते हैं, 4 से 16, ये 6 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा, यानी कि कितना बचेगा 6 बार कटेगा, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आप बोलोगे 24 यहाँ से आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस की जगह माइनस 75 की जगह 75, 75 माइनस का 5 70, 70 प्लस 24 यानी कितना हो जाएगा आप लोग 94 हो जाएगा, तो 94 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित करते हैं, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना अर्जित करेगा। देखो पर सॉल्व करोगे 20 आदमी जो है वो 6 दिन में यहाँ पर 520 रुपये अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो एक आदमी एक दिन में कितना अर्जित करेगा आप लोग 520/6 × 20, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 18 आदमी हमें बताने 10 दिन में कितना अर्जित करेंगे, तो एक दिन में एक जो आदमी वो कितना अर्जित कर रहा है, तो 18 आदमी कितने अर्जित करेंगे आप लोग 520, ठीक है। 520/6 × 20 ये एक दिन का अर्जित है। 18 आदमी एक दिन में इतना अर्जित करेंगे, 10 दिन में कितना करेंगे आप लोग इंटू 10 और कर लो। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 520 है, यहाँ पर 6 दूनी 12 है, यहाँ पर कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर कितनी बार कटेगा 3 दूनी 2, 2 दिन 4, 2 की यहाँ पर कितनी बार कटेगा 36 × 3 यानी कितना हो जाएगा 36 18, 3 दूनी 6, 780 रुपये अर्जित करेंगे, जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। अगला 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, छोट परसेंट पूछ रहा है। देखो 3 फ्री दे रहा है कितने पर आप लोग टोटल 8 वस्तु अर्जन पर, आप लोग बिल्कुल सही बात है इंटू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 12.5 आएगी, 12.5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग की 12 की 36 और 5 की 15, 1.5 यानी कितना आ जाएगा आप लोग की 36.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का वक्र परिक्षेत्रफल जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। वक्र यहाँ पर परिक्षेत्रफल पूछ रहा है, गोले का परिक्षेत्रफल कितना होता है आप लोग 4πr² होता है। देखो ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह यहाँ पर 22/7 रख दो, आर का स्क्वायर अगर व्यास दे रखा है तो इसमें 2 का भाग देंगे, आर निकालने के लिए आप लोग बिल्कुल सही बात है कि 21 × 21/4 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, 22 66 होता है, 66 × 21 यानी कि यूनिट डिजिट जो बनेगा वो कितना बनेगा आप लोग 6 बनेगा, तो 6 के ऑप्शन के अंदर बन रहा है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से था आपका यहाँ पर SSC GD का 16 जनवरी
2023 को जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर ज्वाइन नहीं किया आप तक तो ज्वाइन जरूर कर लेना। आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।